जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास 9th के मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, कैसे पहचानते हैं कि कोई गिवन एक्सप्रेशन, कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो वो पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, ये कैसे पहचानते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। जो भी बच्चों को ये नहीं पता कि पॉलिनोमियल क्या होता है, आई हाईली रिकमेंड देम कि इस चैनल की पहली वीडियो वो देख लें, पॉलिनोमियल बाय युवान टैलेंट एकेडमी। आप उसको देख लो, वहां पे हमने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पहचानते हैं और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। शुरू से लेके एंड तक आप उस वीडियो को देख लीजिए एंड आई एम डैम श्योर कि आपको पॉलिनोमियल में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो ओके, आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख के फिर इस क्लास को अटेंड करिए। दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसका नाम है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक्चुअली किसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उस इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं लाइक एक्स वाई जेड, उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आती हैं उन्हीं को हम जीरोज कहते हैं। लेट्स से there is any equation like x power 5, let's say 5x square plus 2x। तो बच्चों हमें पता है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है, हमें पता है कि ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त होती है कि जो यहाँ पे वेरिएबल होता है इसका पावर हमेशा या तो जीरो होना चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होते हैं, चाहे वेरिएबल x यूज हो, चाहे वेरिएबल y यूज हो या कोई और वेरिएबल यूज हो, तो वेरिएबल का पावर जो होता है वो निगेटिव नहीं होता। लेट्स से अगर हम इसी को लिख दें 5x रेज टू द पावर -2 प्लस 2x, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज पॉलिनोमियल। आई हैव डिस्कस्ड इट properly in detail in the previous video, so let's move to the topic. Let's say there is a polynomial 3x plus 2। बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है 3x plus 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जीरोज फाइंड करेंगे। इसके हम क्या फाइंड करेंगे, जीरोज। तो देखिए 3x plus 2, तो इसके जीरोस क्या होंगे, इट इज वेरी सिंपल। बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स इक्वल टू 3x plus 2। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको p ऑफ एक्स से डिनोट करें, हम इसको h ऑफ एक्स इक्वल टू 3x plus 2 भी राइट कर सकते हैं। हम इसको g ऑफ एक्स 3x plus 2 राइट कर सकते हैं। हम इसको p ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, h ऑफ एक्स, इस तरह से हम इसको डिफरेंट तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। हम इसको q ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, हम इसको r ऑफ एक्स करके लिख सकते हैं। तो बच्चों पॉलिनोमियल के लिए एक जनरल सा सिंबल हम लोग p ऑफ एक्स डिनोट करते हैं, बट इसका कतई मतलब ये नहीं कि हमेशा p ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसको पॉलिनोमियल को p ऑफ एक्स, h ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, q ऑफ एक्स, r ऑफ एक्स, मल्टीपल तरीके से, मतलब कई तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि पॉलिनोमियल को कैसे हम अलग तरीके से लिखते हैं। आते हैं जीरोस पे। तो बच्चों पॉलिनोमियल के जीरोस, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। तो लेट्स से सॉल्यूशन। बच्चों हम इसका जीरोस, तो गिवन है पॉलिनोमियल p ऑफ एक्स इक्वल टू 3x plus 2। अब इसके जीरोस फाइंड करने का तरीका होता है बच्चों कि ये जो पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल p ऑफ एक्स है हमारा, इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए। इसको हम जीरो से इक्वेट करते हैं, जीरो से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो पॉलिनोमियल जो हमारा 3x plus 2 है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, p ऑफ एक्स इक्वल टू 3x plus 2, और p ऑफ x जो है इसको जीरो के बराबर हम मानते हैं या रखते हैं। तो 3x plus 2 इज इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर रख दिए। अब देखिए
तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हेयर इट विल बी 3x इज इक्वल टू -2, इसको ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में। नाउ x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3। सो ये जो इक्वेशन था, जो पॉलिनोमियल था 3x + 2, सॉरी ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये जो पॉलिनोमियल 3x + 2 है, इसका जो जीरो आया वो क्या है -2/3। सिर्फ इसका एक रूट आया है, सिर्फ इसके एक जीरो आए, तो इसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जब एक से ज्यादा होंगे तो हम उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। बच्चों ये जो जीरोज हैं, जीरोज को हम कई नामों से जानते हैं, जीरोज को हम लोग कई नामों से जानते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा लिखा रहेगा फाइंड द जीरोज। जीरोज ZEROES जीरोज, सॉरी इसको जीरोज भी कहते हैं, इसको रूट्स भी कहते हैं, या सॉल्यूशंस भी कहते हैं। जीरोज, रूट्स, सॉल्यूशन, ये तीनों एक ही नाम है, इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए। जीरोज भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं, सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। अब बच्चों जो पॉलिनोमियल होता है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है, और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये आपको पता है कि क्या होता है, क्योंकि हमने पहले क्लास में इसको डिस्कस कर लिया है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे 2x² + x + 3, सपोज कीजिए कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको पता है कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री 2 है। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेट्स से 13x³ + 2x + 6, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। तो बच्चों इसके 2 जीरोज होंगे, यानी कि इसके 2 रूट्स होंगे, इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब है कि जब हम इस इक्वेशन को अपने तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो 2 वैल्यू आएगी। मान लीजिए एक वैल्यू कुछ आ गई, अल्फा आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, बीटा आ गई। ये क्या लिखा, तो बच्चों देखो इसको अभी हम जब सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो x की वैल्यू हो सकता है 3 आए, हो सकता है -2/3 आए, हो सकता है 5/7 आए, या 8 आए, या -10 आए। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आती है, तो कोई भी रैंडम वैल्यू इस तरह से जब हम चूज करते हैं तो उसको हम x = अल्फा और x = बीटा इस टाइप से लिखते हैं। तो इसके कितने जीरोज आएंगे बच्चों, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होने की वजह से इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज आएंगे। बच्चों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज आएंगे। कितने जीरोज आएंगे, 3 जीरोज आएंगे। बिना सॉल्व किए हम ये बता रहे हैं कि इसके कितने जीरोज होंगे, तो इसके 3 जीरोज होंगे, 3 जीरोज, या 3 रूट्स, या 3 सॉल्यूशंस। 3 रूट्स, 3 जीरोज, या 3 सॉल्यूशंस होंगे। 3 3 3 क्यों होंगे, क्योंकि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होने की वजह से इसके 3 जीरोज आएंगे। तो बच्चों नंबर ऑफ जीरोज, यानी किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, ये आपको पता चल गया। अब जैसे एक इक्वेशन लिखा है बच्चों, x⁷ + 5x + 9, अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसके हमें 7 रूट्स मिलेंगे, यानी कि 7 जीरोज मिलेंगे। यहाँ पे x की 7 वैल्यूज आएगी, 1 -4 -5, इस तरह से। दिस आर नॉट द रियल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो इस तरह से बच्चों करके x के कितनी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे x की 7 वैल्यूज आएंगी, यानी कि उन वैल्यूज को जब इसमें रखेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू जो है 0 के बराबर होगी। एक क्वेश्चन हम देते हैं, फाइंड
find the value of the polynomial, find the value of the polynomial 5x प्लस 5x, चलिए इसको फिर से लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट x इज इक्वल टू -1 एंड एक और पार्ट ले लेते हैं x इज इक्वल टू 2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन की मदद से आपके काफ़ी कुछ क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -1 एंड एट x इज इक्वल टू 2 पे। ओके फाइन, लेट्स स्टार्टिंग। ओके तो बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। सो सबसे पहले लिख लेंगे पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमने गिवन पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख लिया p ऑफ x, आप इसको g ऑफ x h ऑफ x करके भी लिख सकते हैं। तो p ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू तब फाइंड करनी है जब x इज इक्वल टू 0 है, मतलब इस इक्वेशन में हमें x की जगह 0 पुट करना है। तो देखिए p ऑफ x, सिमिलरली बच्चों p ऑफ 0, तो बच्चों जब ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है तो यहाँ पे x के टर्म में, अब जब यहाँ पे p ऑफ 0 लिखेंगे तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब 0 रख देंगे, -4 इंटू 0। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो डेट इज 0। सो बच्चों देखिए 5 मल्टीप्लाइड विथ 0 गिव्स अस 0, हेयर अगेन 0 प्लस 3, सो फाइनल आंसर इज 3। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे 3 है, तो यहाँ पे p ऑफ 0 जो है ये कितना है, 3 है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे आएंगे, x इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट मी चेक ये दिख रहा है या नहीं, ओके हम इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहां पे नहीं दिख रहा है बच्चों। पॉलिनोमियल, इस गिवन पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। अब देखिए हमें वैल्यू किस पे निकालनी है, एट x इज इक्वल टू 0 पे। वैल्यू कब निकालनी है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे निकालनी है। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां पर आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो इट इज 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। डियर स्टूडेंट्स इट इज 0, it is -4 into 0 again 0 plus 3, so finally we get 3। तो p of 0 is equal to 3। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट का है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे क्या आई, x इज इक्वल टू 0 पे 3 आई, x इज इक्वल टू 0 पे 3 आई। अब इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एट x इज इक्वल टू -1, तो देखिए बच्चों, तो पॉलिनोमियल p ऑफ x, व्हाट इज p ऑफ x,
यही पॉलिनोमियल है, इसी को हम लिखेंगे p ऑफ x, क्योंकि हमें वैल्यू इसी पे फाइंड करनी है। इस पॉलिनोमियल में अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हम x इक्वल टू -1 रखेंगे, तो पॉलिनोमियल p ऑफ -1। तो बच्चों देखिए यहाँ पे p ऑफ x लिखा है, तो इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे x की जगह -1 हमने लिखा है, x की जगह पे हमने -1 लिखा है, तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां -1 राइट करेंगे। सो 5 इंटू -1, यहाँ पे इंटू है दोनों के बीच में, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। सी डियर स्टूडेंट्स, इट इज -5 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स फाइनली -4 यहाँ आएगा प्लस 3। -5 -4 becomes -9, -9 plus 3 becomes -6. So polynomial, this is p of -1 is equal to -6। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट का आंसर है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है जब हम x इज इक्वल टू -1 रख रहे हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट निकालेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो हम इसको रब करके यहां पे लिखते हैं। सो सी सॉल्यूशन p of x polynomial in terms of x, write the same polynomial once again plus 3। now हमें वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो p of 2 is 5 इंटू 2 -4 into 2 square plus 3. So dear students, it becomes 10 minus 4 into 2 का square 4. Let me write in detail. So 10 minus 4 just 16 plus 3. So it becomes finally -3. So 10 plus 3 13, 13 minus 16 -3। तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से हमने ये चेक किया कि इस पॉलिनोमियल की x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू -1 पे और x इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या वैल्यूज आती है। तो स्टूडेंट ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल दिया था, उस पॉलिनोमियल में ये पॉलिनोमियल x के टर्म में, x की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज रख करके हमने उसकी वैल्यूज फाइंड की। यहाँ पे आप x इक्वल टू 6 रख के देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, और यहाँ पे आप जो भी नंबर चाहें उसको रख करके चेक कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों हैं चेक करने का। चेक करना है या वेरीफाई करना है या प्रूफ करना है कि कोई एक्सप्रेशन दिया है, कोई पॉलिनोमियल दिया है और कोई नंबर दिया है, तो हमें चेक करना है कि वो नंबर उसका जीरोस है या नहीं है। तो हाउ टू चेक दिस, सी क्वेश्चन इज वेरीफाई whether let's say any number 2 and 0 are the zeros. Verify whether 2 and 0 are the zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। कोई सा पॉलिनोमियल ले लेते हैं x² - 2x। बच्चों ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x आर नॉट। हमें चेक करना है कि क्या 2 और 0 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 2x, इसको ऐसे लिखेंगे।
बच्चों अगर 2 इसका जीरोज होगा तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। सी चेक करते हैं कि x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करने पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल होती है या नहीं। तो बच्चों इसको हम रखेंगे इसमें, अगर इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पर 0 आएगी तो 2 उसका एक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो लेट्स सी p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, it becomes 4 minus 4 is equal to 0. So p of 2 is equal to 0. Since p of 2 यानी कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करने पे वैल्यू 0 के इक्वल होती है, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 2 इसका एक 0 है। ओके बच्चों, अब एक और वैल्यू चेक करते हैं 0 कि 0 क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं, सेकंड पार्ट है इसका। तो सबसे पहले बच्चों जो दिया है उस पॉलिनोमियल को एज इट इज लिख लीजिए, p ऑफ 0। हमें 0 को भी चेक करना है, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 दैट मीन्स 0। तो अगेन p ऑफ 0 जो है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इससे ये प्रूफ होता है, ये वेरीफाई होता है कि 2 एंड 0 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका फाइनल आंसर आप चाहें तो लिखेंगे, चाहें तो नहीं लिखना ही है, यस 2 एंड 0 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, zeros of the polynomial x square minus 2x. Okay, so this is completed. So now अब सेम क्वेश्चन हम लोग और तरीके से कर सकते हैं, verify whether, let's take one more example, verify whether 3 and minus 3 are the zeros of the polynomial, 3 and minus 3 are the zeros of the polynomial x cube minus 9x। बच्चों इसको चेक करते हैं कि क्या 3 और माइनस 3 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई। So see, first of all write the given polynomial p of x, x cube minus 9x. Okay students, x cube minus 9x. Now p of 3, तो बच्चों p of 3 चेक करेंगे तो here 3 cube minus 9 into 3, 3 cube, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस अगेन 9 3 ज़ा 27 हेयर। सो p ऑफ 3 बिकम्स 0। बच्चों मैजिक, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 3 रखने पे, इसमें जब x की जगह 3 रखा गया तो हमने देखा कि p ऑफ 3 0 के बराबर है, यानी कि 3 इसका एक 0 है, 3 इसका एक रूट है, 3 इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, और नाउ अब चेक करते हैं कि क्या p ऑफ माइनस 3 पे भी ये वैल्यू 0 होती है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लीजिए एक्स क्यूब माइनस 9x, p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 क्यूब माइनस 9 इंटू माइनस 3। So dear students, here minus 3 का cube that will be minus 27 and minus it is plus 27. Wow, 0
p of -3. Congratulations, 3 and -3 both are the zeros of this expression, that is x cube minus 9x. तो बच्चों इस तरह से चेक करते हैं, अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर आता है तो वो उसका जीरोस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक है हमारा, जिससे कि हम पहचानते हैं कि कोई वैल्यू जो दी हुई है या कोई पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसका जीरोस क्या होगा, उसका जीरोस क्या होगा। अब हम एक और चेक करते हैं। सपोज कीजिए एक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 आज का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई सा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड कब चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू -1/3 पे चेक करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कब, जब x इज इक्वल टू -1/3 हो। इट इज वेरी सिंपल। सो सी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन बच्चों बहुत सिंपल है। देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, गिवन पॉलिनोमियल। ओके, वैल्यू कब चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू -3 पे चेक करनी है, मतलब पता लगाना है कि एट x इज इक्वल टू -1/3 पे। तो 3 इंटू एक्स की जगह पर -1/3 रखेंगे प्लस 1, सो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -3, सॉरी इट इज -1। बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 1, दैट मीन्स कि p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0। सो इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें बतानी थी x इज इक्वल टू -1/3 पे। तो हमने इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले एज इट इज लिख लिया, उसके बाद जहां जहां पे x दिया था उस x की जगह पे हमने -1/3 रखा और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमने देखा p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इससे एक बात और प्रूफ होती है कि x इज इक्वल टू -1/3, यानी कि -1/3 जो है, -1/3 इसका एक 0 है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 8 है, पॉलिनोमियल सॉरी कोई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसका 8 है, लेट्स से 7y रेज टू द पावर 8 प्लस 7y क्यूब प्लस 4, अगर इसको डिफरेंट तरीके से निकाला जाएगा तो इसके टोटल कितने जीरोज आएंगे, 8 जीरोज आएंगे। इफ x रेज टू द पावर 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट हम ये कॉन्सेप्ट जानेंगे कि इसके कितने जीरोज होंगे, इसके कितने रूट्स होंगे। तो इसके बच्चों 100 रूट्स आएंगे, तो यहाँ पे मतलब x के 100 ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि सब्स्टिट्यूट करने पे इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है उतनी जीरोज की संख्या होती है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है 4 है तो उसके 4 जीरोज होंगे। अगर किसी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरोज होंगे। नाउ आई एम आस्किंग वन स्मार्ट क्वेश्चन, now I am asking one smart question. Let's see what is the zeros of
कांस्टेंट पॉलिनोमियल विच इज नॉन जीरो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 5, 2, -7 एटसेट्रा, दीज आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्योंकि हमने बताया कि 5 को जो है हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 0। अगर नेचुरल नंबर रियल नंबर की पावर 0 होती दैट बिकम्स 1, सो फाइनली इट कम्स 1। तो 5 को हम लोग चाहें, अगर 5 को चाहें तो 5x रेज टू दी पावर 0 इस तरह से लिखा जा सकता है। इसी तरह से 2 को भी 2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 0 लिखा जा सकता है। इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। तो बच्चों ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं? तो बच्चों ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 होती है, तो इसके रूट्स की संख्या भी 0 होगी। मतलब इसके कितने जीरोज होंगे? 0 जीरोज होंगे। इसका मतलब है इसके कोई जीरोज नहीं होंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोस कुछ नहीं होगा। तो 2 है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई एक्स वाई जेड है ही नहीं, रियल में कोई है ही नहीं। ये उसका फॉर्म चेंज करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 है, इसकी रूट्स कितने होंगे? 0। तो कोई पूछे कि 10 क्या है, तो 10 सबसे पहले एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 10 क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और इसके जीरोस क्या होंगे? तो इसके जीरोस कितने होंगे? कितने जीरोस होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के? तो 0 जीरोस होते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है जो एंट्रेंस में पूछा जाता है, 9th के एंट्रेंस में और 11th दोनों एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। वो है कि सेम क्वेश्चन है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस की संख्या कितनी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस की संख्या कितनी होती है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के 0 जीरोस होते हैं। और दूसरे तरीके से अगर पूछा जाए ट्रू फॉल्स में, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? तो या ये स्टेटमेंट दिया जाए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के 0 जीरोस होते हैं, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस की संख्या 0 होती है। तो यस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस की संख्या 0 होती है, यानी कि उसके कोई जीरोस नहीं होते हैं। ओके बच्चों, सो लेट्स मूव। सो बच्चों ये टॉपिक है किसी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं। तो जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी उतने ही उसके जीरोस की संख्या होगी। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 6 है तो उसको सॉल्व करने पर हमें 6 रूट्स मिलेंगे, 6 जीरोस मिलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल केवल 4 है तो उसके हमें 4 रूट्स मिलेंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट मीन्स कि वो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो वहां पे हमें सिर्फ 2 रूट्स मिलेंगे, 2 जीरोस मिलेंगे। इसी तरह से लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस की संख्या कितनी होती है? तो लीनियर पॉलिनोमियल के, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। सो आई होप स्टूडेंट आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, उनको वेरीफाई करना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं और इसका एक और पार्ट हम लेकर आएंगे जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।